अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज क्लास 11th के लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, यानी कि 9th लेक्चर है हमारा आज। एंड दैट इज़ अबाउट द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फोर्थ सब यूनिट जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का था, दैट इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, वो कंप्लीट किया था। तो आज हम इस लेक्चर में नया सब यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। याद रखना बेटा, इट इज़ द फिफ्थ सब यूनिट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर। ठीक है बेटा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले पता होनी चाहिए हमें मूवमेंट किसको कहते हैं। मूवमेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि इस मूवमेंट के बिना पे ये भी एक अहम कैरेक्टर है, ये भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है जिसके बिना पे हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खासियत है कि दे मूव ऑन देयर ओन। ठीक है बेटा। अब सवाल है, इस मूवमेंट का मतलब क्या होता है। मूवमेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट सिंपली मीन्स चेंज इन पोजिशन। मूवमेंट सिंपली मीन्स चेंज इन पोजिशन। ठीक है बेटा, अपनी पोजिशन चेंज करना, अपनी पोजिशन चेंज करना। मूवमेंट का मतलब है अपनी पोजिशन चेंज करना। अब सवाल है, कंडीशंस दो है, या तो एक ऑर्गेनिज्म जो है पूरी तरह से अपनी पोजीशन चेंज करता है, मीन्स कि होल ऑर्गेनिज्म मूव होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि अपनी पोजीशन चेंज करता है, या सिर्फ उसका कोई बॉडी पार्ट मूव होता है, या वो अपने किसी बॉडी पार्ट को सिर्फ हिलाता है। ठीक है बेटा, कंडीशंस दो है। वो मतलब मेरे कहने का यही है कि मूवमेंट का मतलब है अपनी पोजीशन चेंज करना। अब सवाल है, या तो एक ऑर्गेनिज्म एज ए होल अपनी पोजीशन चेंज करता है, या सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाता है, बॉडी पार्ट्स मूव करता है। ठीक है बेटा, दैट इज़ द रीज़न। ये मूवमेंट जो होती है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है बेटा, यही वजह है कि हम कहते हैं कि मूवमेंट दो किस्म की होती है। मूवमेंट दो किस्म की होती है। नंबर वन, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज लोकोमोटरी मूवमेंट या लोकोमोशन। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज लोकोमोटरी मूवमेंट या लोकोमोशन। एंड नंबर टू, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी कि सिर्फ अपनी बॉडी पार्ट्स मूव करना। जैसे कि आपने पढ़ा प्लांट्स में, प्लांट्स की खासियत है कि वो सिर्फ बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, लोकोमोशन नहीं दिखाते हैं। क्यों लोकोमोशन नहीं दिखाते हैं? क्योंकि वो फिक्स्ड होते हैं जनरली एट देयर प्लेस। इसलिए प्लांट्स लोकोमोशन नहीं बल्कि मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स दिखाते हैं सिर्फ ही है बेटा। ठीक है बेटा, जिसको हम कर्वेचर मूवमेंट्स भी कहते हैं। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स आल्सो मीन्स कर्वेचर मूवमेंट्स। ठीक है बेटा। सवाल है कि पहले कि लोकोमोशन अब किसको हम कहते हैं। अब एनिमल्स की जब हम बात करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर है, ह्यूमन बींग्स तो एनिमल्स ही है। एनिमल्स जो है वो लोकोमोशन भी दिखाते हैं, वो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स भी दिखाते हैं। लेकिन प्लांट्स चूंकि फिक्स्ड होते हैं एट देयर प्लेस, वो सिर्फ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स दिखाते हैं, वो लोकोमोशन नहीं दिखाते। लेकिन एनिमल्स लोकोमोशन भी दिखाते हैं और मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स भी दिखाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोशन। लोकोमोशन जो कि मूवमेंट का एक टाइप है। लोकोमोशन का मतलब क्या है? लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह चलता है, यानी कि डिस्प्लेस होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज व्हाट इज नोन एज लोकोमोशन। गो क्या थोते गोबर याद, लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है बेटा, मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जब एक इंडिविजुअल एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जब एक इंडिविजुअल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज लोकोमोशन या लोकोमोटरी मूवमेंट। जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम क्या दिखाते हैं? हम लोकोमोशन भी दिखाते हैं। मीन्स कि हम एक जगह से दूसरी जगह भी मूव होते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह मूव होने को हम लोकोमोशन कहते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। अब सवाल है, इस मूवमेंट और लोकोमोशन को हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल तब तक लोकोमोट नहीं हो सकता, एनिमल तब तक अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है बेटा, जब तक ना वो मूवमेंट दिखाता होगा, जब तक ना वो दैट मीन्स जब तक एनिमल मूवेबल नहीं होगा तब तक वो क्या नहीं दिखाएगा? लोकोमोशन नहीं दिखाएगा। वो इसका मतलब ही है कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर कोरिलेटेड। मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर कोरिलेटेड। गया, इसका मतलब है कि मूवमेंट
और लोकोमोशन कोरिलेटेड है, यानी कि कनेक्टेड है टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि जब तक ना कोई इंडिविजुअल मूवेबल होगा तब तक वो लोकोमोशन नहीं दिखाएगा। जो नॉन मूवेबल एंटिटीज होते हैं, ठीक है बेटा, नॉन मूवेबल चीज़ें होती है, क्या वो लोकोमोशन दिखा सकते? नहीं। को दैट मीन्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन कोरिलेटेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। यानी कि जब तक ना एक ऑर्गेनिज्म मूवेबल होगा, जब तक ना एक ऑर्गेनिज्म मूवमेंट दिखाएगा, तब तक वो लोकोमोशन नहीं दिखाएगा। मूवेबल ही क्या लोकोमोट भी हो सकता है, ठीक है बेटा, गॉट इट। दैट मीन्स लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर कोरिलेटेड, यानी कि दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब सवाल है दूसरी टाइप की मूवमेंट जो है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी कि सिर्फ बॉडी पार्ट्स अपने मुंह करना, सिर्फ अपनी बॉडी पार्ट्स हिलाना, दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। और एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स की तो एक खासियत ही है कि प्लांट सिर्फ बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट दिखाते हैं, और एनिमल्स जो है लोकोमोशन भी दिखाते हैं और मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स भी दिखाते हैं, ठीक है। और मूवमेंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा बेटा, मूवमेंट जो है ये मैंने कहा कि ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मूवमेंट के बिना पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या करते हैं बेटा, सेपरेट करते हैं, ठीक है बेटा। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है आपको पता होगी वो मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, ठीक है बेटा। इससे पहले कि हम मूवमेंट अब बॉडी पार्ट्स पे आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए कि नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट नहीं दिखाते हैं। मूवमेंट दिखाना सिर्फ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, किनकी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब अगर नॉन लिविंग थिंग, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मूवमेंट दिखाता है, वो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से दिखाता है, ये याद रखना बेटा, यानी कि ऑन इट्स ओन नहीं दिखाता है। यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है, दे कांट मूव ऑन देयर ओन, वो ऑन देयर ओन मूव नहीं होते हैं, वो ऑन देयर ओन मूवमेंट नहीं दिखाते। अगर वो मूवमेंट दिखाते हैं, वो दिखाते हैं ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स। वो नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मूवमेंट नहीं दिखाते, और अगर वो मूवमेंट दिखाते हैं, वो दिखाते हैं किसी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा बेटा, सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे किसकी, मतलब कार्ड की। कार्ड जो होता है वो मूव होता है, लेकिन मूव उसको कौन कराता है, हारस। वो हारस उसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स है जो उस कार्ड को क्या कराता है, मूव कराता है। यहाँ मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको, फैन जो है वो खुद से मूव नहीं होता है, वो खुद से मूव नहीं होता है, वो मूव होता है बाय द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी कि वो मूव होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बेटा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बेटा, गॉट इट। या गाड़ी मूव नहीं होती है, गाड़ी मूव होती है विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल, विद द हेल्प ऑफ डीजल, ठीक है बेटा, विद द हेल्प ऑफ मतलब एनर्जी वो मूव होती है, इजंट इट। और ऐसे ही बेटा सपोज बॉल जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव होती है, नहीं, तो जब तक ना हम उस पर फिजिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तब तक वो मूव नहीं होता है। इसका मतलब ही है कि नॉन लिविंग थिंग्स ऑन देयर ओन मूव नहीं होते हैं, वो मूव होते हैं ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है बेटा, ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स। और इसीलिए जो नॉन लिविंग थिंग्स की ये मूवमेंट होती है ना बेटा, जो होती है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम इसीलिए इंड्यूस्ड मूवमेंट कहते हैं। और जो लिविंग थिंग्स की मूवमेंट होती है बेटा, जो कि खुद से मूवमेंट दिखाते हैं, उसको हम इसीलिए ऑटोनॉमिक या सेल्फ सस्टेनेड मूवमेंट कहते हैं, ठीक है बेटा। को इसका मतलब है कि मूवमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, मूवमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। को इससे पहले कि मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स पे हम आ जाए, मूवमेंट जो होती है यानी कि अपनी पोजीशन चेंज करना, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक मीन्स कि एक नॉन लिविंग थिंग्स की जब हम एग्जांपल लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट नहीं दिखाते, और अगर दिखाते हैं वो मूवमेंट दिखाने में उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स मदद करता है, यानी कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी उनको हम मदद करती है। इसके बरक्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो मूव होते हैं ऑन देयर ओन, वो खुद से मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है बेटा। वो दो कंडीशंस है, इसीलिए हम कहते हैं मूवमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड मूवमेंट, वन इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड मूवमेंट, ठीक है बेटा। इंड्यूस्ड मूवमेंट means movement due to some external force, ठीक है बेटा, movement due to some external force,
मूवमेंट ड्यू टू सम, यानी कि जब कोई चीज़ मूवमेंट दिखाएगा लेकिन किसकी मदद से, किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से, उस मूवमेंट को हम इंड्यूस्ड मूवमेंट कहते हैं। याद रखना बेटा, यानी कि वो मूवमेंट जो कोई चीज़ दिखाता है लेकिन किसकी वजह से, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड मूवमेंट। एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है बेटा, मूवमेंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स जो मूवमेंट दिखाते हैं वो इंड्यूस्ड मूवमेंट होती है, क्योंकि वो होती है किसकी वजह से, ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। और दूसरी टाइप जो मूवमेंट की है दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑटोनॉमिक या सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट। ऑटोनॉमिक या हम लिख सकते हैं सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट, ऑटोनॉमिक या सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट। ऑटोनॉमिक या सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट, उसका मतलब क्या है, मूवमेंट ऑन इट्स ओन, यानी कि जब कोई चीज़ ऑन इट्स ओन मूवमेंट दिखाता है। ठीक है बेटा, ऑन इट्स ओन, खुद से मूवमेंट दिखाता है, किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से नहीं दिखाता है बल्कि खुद से दिखाता है, उस मूवमेंट को हम ऑटोनॉमिक या सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट कहते हैं। यानी कि मूवमेंट ऑन इट्स ओन मीन्स कि जब कोई चीज़ मूवमेंट दिखाता है लेकिन ऑन इट्स ओन, किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से नहीं दिखाता है, खुद से दिखाता है, खुद से मूवमेंट दिखाने को हम ऑटोनॉमिक या सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, मूवमेंट ऑफ, इसमें एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। इसमें एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट दिखाता है ऑन इट्स ओन, उसको हम कहते हैं क्या, मूवमेंट ऑफ, उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक या सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट। समझ आया बेटा, यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म मूव होता है ऑन इट्स ओन, मूवमेंट दिखाता है ऑन इट्स ओन, दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑटोनॉमिक या सेल्फ सस्टेन्ड। जैसे लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो है वो खुद से मूव होते हैं, उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स मदद नहीं करता है, हमें कोई मतलब या हमें कोई मतलब हॉर्स नहीं चलाता है। ठीक है बेटा, या हमें कोई मतलब एक्सटर्नल एजेंसी हमें नहीं चलाती है। ठीक है बेटा, गॉट इट। हमें कोई पेट्रोल नहीं जलता है, डीजल नहीं जलता है, हम खुद से मूवमेंट दिखाते हैं। वो खुद से मूवमेंट दिखाने को हम ऑटोनॉमिक या सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है, लोकोमोशन भी तो हमने पढ़ लिया, लोकोमोशन जो कि मूवमेंट के कोरिलेटेड है। लोकोमोशन मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और दूसरी किस्म की मूवमेंट जो मैंने कहा था कि एनिमल्स दिखाते हैं लोकोमोशन के अलावा, दैट इज द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। एनिमल्स जो है अपनी बॉडी पर लोकोमोशन के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह मतलब डिस्प्लेस होने के साथ साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है वो बॉडी पार्ट्स की भी, एनिमल्स जो है वो बॉडी पार्ट्स की भी मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कुछ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट भी आती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, और इसमें कुछ इंटरनल बॉडी पार्ट्स की भी मूवमेंट आती है, मूवमेंट ऑफ इंटरनल बॉडी, यानी कि हमारे कुछ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स भी हमारे मुंह होते हैं और इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी हमारे मुंह होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में एग्जांपल दूंगा, हमारी लिम्ब्स मुंह होती है, एनिमल्स की लिम्ब्स मुंह होती है, अपेंडेजेस मुंह होती है, हेड मुंह होता है, ट्रंक मुंह होता है, या मतलब क्या कहते हैं इसको इसके अलावा टांग मुंह होते हैं, जाज मुंह होते हैं, स्नाउट मुंह होता है, टेंटैकल्स मुंह होते हैं, आईबॉल्स मुंह होती है, पिने मुंह होता है। गो दैट मीन्स जो भी हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है ये भी मुंह होते हैं ना। हमारा ईयर पिने भी मुंह होता है, हमारी आईबॉल भी मुंह होती है। ठीक है बेटा, हमारी आईबॉल भी जब हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मुंह होते हैं, इससे हमारे डिफरेंट पर्पजेस सर्व होते हैं। जैसे ईयर पिने जब हमारा मुंह होता है तभी हमारी साउंड वेव्स हमारे ईयर में कलेक्ट होती है। आईबॉल हमारी जब मुंह होती है तभी हम इधर उधर देख पाते हैं। हमारी लिम्ब्स जब मुंह होती है तभी हम इधर उधर चल पाते हैं। इजंट इट? गो दैट मीन्स जब हम हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मूवमेंट दिखाते हैं ना बेटा, इससे हमारे डिफरेंट पर्पजेस सर्व होते हैं। जैसे लिम्ब्स हमारी जब मुंह होती है तभी हम क्या करते हैं, तभी हम एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं, कोई काम कर पाते हैं। ठीक है बेटा, जब भी हम हेड मतलब हमारा हेड मुंह होता है तभी हम इधर उधर देख पाते हैं। ऐसे ही जब ही हमारे आईबॉल्स मुंह होती है तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ऐसे ही मतलब कि
कुछ एनिमल्स के टेंटेकल्स जब मूव होते हैं तभी वो एनिमल्स अपना फूड कैप्चर करते हैं, तभी वो अपना फूड कैप्चर करते हैं, ठीक है बेटा। और ऐसे ही जब मतलब हमारी आई बॉल्स मूव होती है तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, और ऐसे ही जब हमारा ईयर पिने मूव होता है तभी हम साउंड वाइब्रेशंस को, साउंड वेव्स को कलेक्ट कर पाते हैं। गो दैट मीन्स हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स भी मूवमेंट दिखाती है, और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मूवमेंट जब हमारी दिखाते हैं तो उससे हमारे डिफरेंट पर्पसेस सर्व होते हैं। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ लिम्ब्स, मूवमेंट ऑफ अपेंडेजेस, मूवमेंट ऑफ हेड, मूवमेंट ऑफ ट्रंक, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, मूवमेंट ऑफ ईयर पिनी, मूवमेंट ऑफ टेंटेकल्स, ठीक है बेटा, मूवमेंट ऑफ स्नाउट, मूवमेंट ऑफ जॉज, मूवमेंट ऑफ टंग, इज इट। और जैसे या मैं एग्जांपल दूं, जब हमारी टंग मूव होती है तभी हम फूड को च्यू कर पाते हैं, फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है बेटा। और इसके अलावा हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी, इंटरनल ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, मूव होते हैं। जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स में एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ये भी तो ज़रूरी है एनिमल के लिए, मीन्स कि जब भी हमारी मतलब ये डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल जब हमारा मूव होता है, जब उसकी वो जब वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसकी, तभी हमारा फूड नीचे चला जाता है और डाइजेस्ट होता है। गो दैट मीन्स इंटरनल बॉडी पार्ट्स मूव होने से भी हमारे डिफरेंट पर्पसेस सर्व होते हैं। जैसे मतलब सपोज हमारा एलिमेंट्री कैनाल मूवमेंट दिखाता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, तभी हम फूड को मतलब इनटेक और डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है बेटा। और ऐसे ही जब हमारे कार्डियक मसल्स, हार्ट के मसल जब मूव होते हैं तभी हमारा दिल धड़कता है, और तभी हमारा हार्ट धड़कता है, तभी हमारा हार्ट ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है बेटा। गो दैट मीन्स जब कार्डियक मसल्स हमारी हार्ट की, या हम कहेंगे जब हमारा हार्ट मूवमेंट दिखाता है, ठीक है बेटा, तभी क्या करते हैं, तभी वो मतलब ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी में। और ऐसे ही जब ही हमारी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी मसल्स या रिब्स वगैरह मूव होती है तभी हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं या छोड़ पाते हैं। और यूट्राइन वाल, जैसे जब ही मदर का यूट्राइन वाल मूव होता है तभी वो बच्चे को जन्म दे पाती है, तभी वो बच्चे को जन्म दे पाती है। इसका मतलब है बेटा कि इसका मतलब है कि हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स जब मूवमेंट दिखाते हैं उससे भी हमारे डिफरेंट पर्पसेस शुरू होते है, उससे भी हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी, जब ही हमारा एलिमेंट्री कैनाल मूवमेंट दिखाता है तभी तो हम फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं। जब भी हमारे हार्ट के मसल्स मूवमेंट दिखाते हैं तभी हमारा हार्ट ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। ऐसे ही जब ही हमारे मतलब इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी मसल, डायफ्राम, रिब्स वगैरह मूवमेंट दिखाते हैं तभी हम सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं। जब भी माँ का यूट्राइन वॉल क्या करता है, मूवमेंट दिखाता है, तभी वो बच्चे को जन्म दे पाती है। इसका मतलब है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी मूवमेंट दिखाते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट दिखाने से भी हमारे डिफरेंट पर्पसेस सर्व होते है, ठीक है बेटा। गॉट इट, समझ आया। वो इसका मतलब है कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल बॉडी पार्ट्स मूवमेंट दिखाती है। और जब ये बॉडी पार्ट्स हमारे मूवमेंट दिखाते हैं तभी हम क्या करते हैं, जब भी मैं पहले वो उसकी जब भी हम लोकोमोशन कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तभी हम अपने लिए फूड ढूंढ के लाते हैं, तभी हम अपने लिए मैट ढूंढ के लाते हैं, ठीक है बेटा। गॉट इट। और ऐसे ही जब ही हम अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाते हैं, बॉडी पार्ट्स मूव करवाते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, तभी हमारे डिफरेंट पर्पसेस सर्व होते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन, याद रखना बेटा, मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन आर एसेंशियल फॉर अस, ठीक है बेटा। यानी कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट एंड शो मूवमेंट एंड लोकोमोशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग आर्ट, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि लोकोमोशन और मूवमेंट दिखाने से, लोकोमोशन और बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट दिखाने से हमारे डिफरेंट पर्पसेस शुरू होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि मूवमेंट दिखाना, लोकोमोशन करना, लोकोमोट करना ये ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, इज़न्ट इट। जिंदा रहने के लिए मूवमेंट दिखाना ज़रूरी है, मूवमेंट बॉडी पार्ट्स एज वेल एज लोकोमोशन दिखाना ज़रूरी है, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर हम मूवमेंट नहीं दिखाएंगे, ना लोकोमोशन दिखाएंगे, ना मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स दिखाएंगे, वो हमारे लाइफ एक्टिविटीज़, हमारे जो बेसिक प्रोसेसेस है वो सर्व नहीं होंगी, और इससे क्या होगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए मूवमेंट बॉडी पार्ट्स दिखाना या लोकोमोशन दिखाना
होना ये बहुत ही ज़रूरी। इसीलिए हम कहते हैं कि मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किनका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है बेटा, अब सवाल है एनिमल्स जो है, जो डिफरेंट किस्म के एनिमल्स है, ये अलग अलग किस्म की मूवमेंट्स दिखाते हैं। ठीक है बेटा, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए हम पहले पढ़ेंगे वही टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। वो डिफरेंट किस्म के एनिमल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक है बेटा, और जब हम बात करते हैं कहा जाता है देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स शोन बाय द एनिमल्स। यहाँ शोन, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम कहेंगे शोन बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है बेटा, शोन बाय द सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, शोन बाय द वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। 3-4 किस्म के मूवमेंट्स हम दिखाते हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स दिखाते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड द एमोइबॉइड मूवमेंट। ठीक है बेटा, नंबर 1 इज कॉल्ड द एमोइबॉइड मूवमेंट। पहला टाइप जो है मूवमेंट का, मैंने क्या कहा कि एनिमल्स जो है, एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स जो है, एनिमल्स की सेल्स जो है वो 4 किस्म के मूवमेंट्स दिखाते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड द एमोइबॉइड मूवमेंट, जिसको हम सीडोपोडियल मूवमेंट भी कहते हैं, जिसको हम सीडोपोडियल मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, नंबर 2 टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज सीलियरी मूवमेंट। ठीक है बेटा, नंबर 2 टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट। नंबर 3 टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द मस्क्यूलर मूवमेंट। ठीक है बेटा, नंबर 3 टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द मस्क्यूलर मूवमेंट, मस्क्यूलर मूवमेंट। एंड नंबर 4 टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द फ्लैजरल मूवमेंट। मेन तो 3 ही किस्म के मूवमेंट्स मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स दिखाती है, एमोइबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। लेकिन फ्लैजरल मूवमेंट भी क्या है, फ्लैजरल मूवमेंट भी एक टाइप ऑफ मूवमेंट है जो हमारी सेल्स दिखाती है, जो हमारी बॉडी पार्ट्स दिखाती है। फर्स्ट नाउ पहले हम डिस्कस करेंगे कि एमोइबॉइड मूवमेंट। एमोइबॉइड मूवमेंट जो होती है पता है कहाँ पे होती है, जो हमारे लीकोसाइट्स है ना, फैगोसाइट्स, द मैक्रोफेजेस। ठीक है, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं। हमारी लीकोसाइट्स जो है वो मैंने कहा ना कि हमारी डिफरेंट सेल्स डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स दिखाते हैं। पहली किस्म की मूवमेंट जो है दैट इज़ द एमोइबॉइड मूवमेंट। एमोइबॉइड मूवमेंट जिसको हम सीडोपोडियल मूवमेंट भी कहते हैं। जैसे आपको पता होगी बेटा, वो एमोइबा की आपको एग्जांपल याद होगी। एमोइबा में वो पाई जाती है सीडोपोडिया, जिनको हम फॉलस फीट कहते हैं। उन सीडोपोडिया की मदद से वो एमोइबा पानी में मूव होता है। और वैसे ही जैसे वो एमोइबा पानी में मूव होता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी में लीकोसाइट्स मूव होती है। लीकोसाइट्स एट टाइप ऑफ WBCs, isn't it? Leukocytes are a type of WBCs। वैसे ही हमारी बॉडी में लीकोसाइट्स मूव होती है। वो एमोइबा जैसे वो सीडोपोडिया की मदद से मूव करता है ना बेटा, उस फॉलस फीट की मदद से, वैसे ही हमारी बॉडी में जो लीकोसाइट्स है, जो कि WBCs का एक किस्म है, ठीक है बेटा, वैसे ही ये हमारी लीकोसाइट्स भी मूवमेंट दिखाती है। और लीकोसाइट्स की उस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम कहते हैं एमोइबॉइड मूवमेंट या सीडोपोडियल मूवमेंट। इसको एमोइबॉइड मूवमेंट क्यों कहती है? बिकॉज ये जो मूवमेंट ये ल्यूकोसाइट्स दिखाती है, ये जस्ट लाइक दिखाते हैं, जस्ट लाइक एमोइबा। ठीक है बेटा, दूसरी किस्म की मूवमेंट जो है दैट इज द सीलियरी मूवमेंट, दैट इज द सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, उसमें पाई जाती है वो सीलिया। ठीक है बेटा, और वो सीलिया क्या करते हैं, एक तो क्या करते हैं बेटा, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होती है, माइक्रोब्स वगैरह हवा के साथ अंदर दाखिल करने की कोशिश करते हैं, दाखिल होने की कोशिश कर, उनको वो रोकते हैं, उनको वो रोकते हैं। और इसके अलावा वो मदद करते हैं एयर को इनटेक करने में। वो दैट मीन्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, वो कौन सी मूवमेंट दिखाता है? सीलियरी मूवमेंट। क्योंकि उसमें पाए जाते हैं वो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दोज आर कॉल्ड द सीलिया। उन सीलिया की मदद से ही वो मतलब मूव होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और वो एयर को इनटेक करने में हमें मदद करते हैं। या फैलोपियन ट्यूब जो ओविडक्ट होता है ना, या जो वास एफरेंशिया होता है ह्यूमन
ह्यूमन्स में, ठीक है बेटा, गॉट इट, मतलब वैस एफरेंशिया, ठीक है बेटा। यहाँ हम कहेंगे सिंपली वो जो ओविडक्ट होता है फेलोपियन ट्यूब फीमेल्स का, और मेल्स का जो सुपर्म डक्ट होता है उसमें भी वो सीलिया होते हैं, और उन्हीं सीलिया की मदद से वो फीमेल्स का ओविडक्ट और मेल्स का सुपर्म डक्ट मूव होता है, और ओविडक्ट फिर उस मूवमेंट की वजह से कैरी करता है एग्स को, और सुपर्म डक्ट कैरी करता है किनको, सुपर्म्स को। वो दैट मीन्स जो हमारा जो स्पर्म डक्ट होता है मेल्स का और फीमेल्स का ओविडक्ट, वो भी कौन सी मूवमेंट दिखाते हैं, वो भी सीलियरी मूवमेंट दिखाते हैं, क्योंकि उनमें भी पाए जाते हैं, उस ओविडक्ट में और उस स्पर्म डक्ट में भी वो सीलिया पाए जाते हैं, जिस सीलिया की मदद से वो ओविडक्ट्स और वो स्पर्म डक्ट्स मूव होते हैं, और तभी ओविडक्ट्स ओवा को कैरी करते हैं और स्पर्म डक्ट्स स्पर्म्स को कैरी करते हैं, ठीक है बेटा। और ऐसे ही एक और किस्म की मूवमेंट जो हमारी बॉडी में होती है, दैट इज द मस्क्यूलर मूवमेंट। मस्क्यूलर मूवमेंट जो कि आपको पता होगी, जो बेसिक मूवमेंट होती है ना बेटा ह्यूमन बींग्स में, जो भी वर्टिब्रेट्स है वो है बेसिक मूवमेंट, वो है यही मस्क्यूलर मूवमेंट, ठीक है बेटा, वो है मस्क्यूलर मूवमेंट। इसी मतलब मस्क्यूलर मूवमेंट की वजह से हम हमारे लिम्ब्स मूव होती है, जाज मूव होती है, टंग मूव होती है, वो दैट मीन्स मस्क्यूलर मूवमेंट। क्योंकि इसको मस्क्यूलर मूवमेंट क्यों कहते हैं, उसको हमने सीलियरी मूवमेंट क्यों कहा था, क्योंकि वो मूवमेंट दिखाने में ओविडक्ट को, सुपर्म डक्ट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सीलिया ने मदद किया था, जो उनके सरफेस पे पाई जाती है। अब सवाल, इसको मस्क्यूलर मूवमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो टाइप ऑफ मूवमेंट है जिसमें हमें मदद करते हैं हमारी मसल्स, मीन्स कि हमारी लिम्ब्स मूव होती है लेकिन विद द हेल्प ऑफ और मसल्स, वो लिम्ब्स की उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, मस्क्यूलर मूवमेंट। हमारे जाज मूव होते हैं लेकिन किसकी मदद से, मसल्स की मदद से, वो जाज की उस मूवमेंट को हम कहेंगे मस्क्यूलर मूवमेंट। हमारे मतलब हमारी टंग मूव होती है, वो टंग किसकी मदद से, मसल्स की मदद से, वो हमारी टंग की उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, मस्क्यूलर मूवमेंट। वो दैट मीन्स मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड द मस्क्यूलर मूवमेंट। और सबसे ज्यादा मूवमेंट जो हमारी बॉडी पार्ट्स में होती है ना, वो यही मस्क्यूलर मूवमेंट्स होती है। अक्सर हमारे बॉडी पार्ट्स जो है होते हैं वो मूव होते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ठीक है बेटा। वो अक्सर हमारी बॉडी पार्ट्स में कौन सी मूवमेंट होती है, मस्क्यूलर मूवमेंट। जैसे लिम्ब्स की मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ मसल्स, वो भी मस्क्यूलर मूवमेंट है। जाज की मूवमेंट भी मस्क्यूलर मूवमेंट है, टंग की मूवमेंट भी मस्क्यूलर मूवमेंट है, हार्ट की मूवमेंट भी मस्क्यूलर मूवमेंट है, इजंट इट। हार्ट की मूवमेंट भी क्या है, मस्क्यूलर मूवमेंट है। ये एलिमेंट्री कैनाल भी मूवमेंट भी क्या है, मस्क्यूलर मूवमेंट है, ठीक है बेटा। यूट्रस की मूवमेंट भी क्या है, मस्क्यूलर मूवमेंट है। को दैट मीन्स मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स, वो मूवमेंट जिसमें हमें हमारे मसल्स मदद करते हैं, उस मूवमेंट को हम मस्क्यूलर मूवमेंट कहते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ लिम्ब्स, जैसे मूवमेंट ऑफ टंग, जैसे मूवमेंट ऑफ जाज, ठीक है बेटा। नाउ द अनदर टाइप, और मैंने क्या कहा भी कि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है बॉडी पार्ट्स की, वो यही मस्क्यूलर मूवमेंट होती है, यानी कि वो होती है विद द हेल्प ऑफ मसल्स। अब नेक्स्ट इज दैट इज द फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट मैं आपको एग्जांपल दूंगा ह्यूमन सुपर्म्स की। ह्यूमन सुपर्म्स जिनकी वो लॉन्ग टेल होती है, फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होता है उनको, ठीक है बेटा। वो कौन सी मूवमेंट दिखाते हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट दिखाते हैं। और उसी फ्लैजिलम की मदद से, उसी लॉन्ग टेल की मदद से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हमारे सुपर्म्स मूव हो पाते हैं, ठीक है बेटा। हमारे सुपर्म्स मूव हो पाते हैं और ओवा के पास चले जाते हैं, ओवा के पास चले जाते हैं, ठीक है बेटा। वो दैट मीन्स जो हमारे सुपर्म्स है वो कौन सी मूवमेंट दिखाते हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट, क्योंकि हमारे सुपर्म्स की एक लॉन्ग टेल होती है, वो जिसको हम फ्लैजिलम भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और उसी टेल की मदद से हमारे सुपर्म्स मूव हो पाते हैं और फीमेल मतलब इस जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट में, और पहुंच पाते हैं किसके पास, एग के पास, जो उनका वेट करता रहता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। वो दैट मीन्स सुपर्म्स की जो मूवमेंट होती है ना, वो होती है विद द हेल्प ऑफ दैट लॉन्ग टेल, एंड दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है बेटा। वो अब याद रखा आप लोगों ने कि हमारी बॉडी में क्या होती है, हमारी बॉडी में क्या होती है, मूवमेंट 4 किस्म की होती है। हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट सेल्स में मूवमेंट 4 किस्म की होती है। वन इज द एमोइबाइड मूवमेंट, जिसको हम सीडोपोडियल मूवमेंट कहते हैं। जैसे मूवमेंट एग्जांपल इसमें किसकी है, मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स। सेकंड इज द सीलियरी मूवमेंट, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सीलिया जो होता है। एग्जाम्पल इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या मूवमेंट ऑफ ओविडक्ट, या मूवमेंट ऑफ सुपर्मस, सॉरी मूवमेंट ऑफ सुपर्म डक्ट।
और तीसरी है मस्कुलर मूवमेंट, जब जो सबसे मेन टाइप ऑफ मूवमेंट हमारी बॉडी में होती है, यानी कि मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स। एग्जांपल्स में क्या है, मूवमेंट ऑफ लिम्बस, मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ जॉज, मूवमेंट ऑफ हार्ट, मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मूवमेंट ऑफ यूट्रस। और फोर्थ इज द फ्लैजरल मूवमेंट, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ दैट लॉन्ग टेल, जस्ट लाइक इन केस ऑफ सुपर्मस, यानी कि मूवमेंट ऑफ सुपर्मस जो होती है ना, मतलब वो है ए टाइप ऑफ फ्लैजलर मूवमेंट। ठीक है बेटा, गॉट इट, समझ आए? दीज वर द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे बेटा, नाउ चूंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही ये यूनिट है लोकोमोशन एयर मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि अब हम कैसे लोकोमोट करते हैं, मीन्स कि कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं या अपने बॉडी पार्ट्स हिलाते हैं। ठीक है बेटा, और आपको पता होगी बेटा, चूंकि नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे ये लोकोमोशन दिखाने में, ये मूवमेंट दिखाने में हमें मदद करते हैं 3 चीज़ें। कितने? 3 चीज़ें। नंबर 1 मदद करते हैं हमारे मसल्स। नंबर, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि हम में ज़्यादा कौन सी मूवमेंट होती है, मस्कुलर मूवमेंट। लेकिन मसल्स के अलावा, मस्कुलर मूवमेंट में सिर्फ मसल्स नहीं मदद करते, मसल्स के अलावा हमारा स्केलेटल सिस्टम भी हमें मदद करता है। ठीक है बेटा, और हमारे जॉइंट्स भी हमारी यानी कि बोन्स भी मदद करती है और जॉइंट्स भी मदद करती है मसल्स के साथ साथ। ठीक है बेटा, गॉट इट। तो इंशाल्लाह कल से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लोको मोशन। अल्लाह हाफिज़।